नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एवरी चार्ट स्पीक्स में। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को हैमर कैंडल के बारे में बताया था। अगर आप लोगों में किसी ने नहीं देखा है तो एक बार मेरा लास्ट वीडियो जो हैमर कैंडल के बारे में है उसको ज़रूर देख लें। आज मैं आप लोगों की हैमर कैंडल की ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में प्रैक्टिस कराऊंगा। देखिए, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है ये, है ना। देखिए, यह जो एरो है वहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है जो कि आपका हैमर कैंडल बन रहा है। ये देखिए, यह मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है, ये मार्केट नीचे आया कंटिन्यू। यहाँ पर एक ग्रीन कलर की हैमर कैंडल बनी, ये दिख रही होगी आपको, ग्रीन कलर की ये हैमर कैंडल, ठीक है। उसके बाद एक और हैमर कैंडल बनी जो कि रेड कलर की थी। उसके बाद मार्केट ऊपर चले गया, प्राइस इसका ऊपर चले गया, ठीक है। डाउन ट्रेंड, एक हैमर कैंडल बनी ग्रीन कलर की, उसके बाद प्राइस ऊपर चले गया। एक तो यहाँ पे दिख गया आपको, दूसरा मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए डाउन ट्रेंड, यहाँ हैमर कैंडल, प्राइस थोड़ा ऊपर गया लेकिन यहाँ पर रिजेक्शन आ गया, फिर वापस नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पर मतलब यह हैमर कैंडल सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद प्राइस फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी, ये अपना ग्रीन कलर का, ठीक है। उसके बाद प्राइस थोड़ा सा ऊपर चले गया। चूँकि ये 5 मिनट का कैंडल है, अगर कोई इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है तो निफ्टी का 15-20 पॉइंट का मूव भी वह कैप्चर कर सकता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो क्लोजिंग थी 25,637, उसके बाद निफ्टी था वह गया 25,700 तक गया, है ना। तो काफ़ी अच्छा मूव दिया इसने यहाँ से यहाँ तक, है ना। उसके बाद देखिए, एक छोटी सी हैमर कैंडल यहाँ पर बनी, ये प्राइस थोड़ा नीचे आया, है ना। ग्रीन कलर का यह हैमर कैंडल आपको दिख रहा है, यहाँ से प्राइस फिर ऊपर गया, यहाँ से काफ़ी अच्छा मूव आया निफ्टी में, ठीक है। अपसाइड अच्छा मूव आया 5 मिनट के कैंडल में। और देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एरो साइन है, यहाँ पर भी एक डाउन ट्रेंड था, ठीक है। यहाँ पर एक ग्रीन कलर की हैमर कैंडल बनी, ठीक है। प्राइस ऊपर आया, थोड़ा नीचे आया, लेकिन उसके बाद प्राइस ऊपर चला गया, ठीक। तो कैंडल एक डाउन ट्रेंड के, जो हैमर कैंडल है वो डाउन ट्रेंड के बाद अगर बन रही है, ठीक है, एक लंबी डाउन ट्रेंड है उसके बाद अगर बन रही है तो उसके सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, है ना। देखिए यहाँ पर भी एक ये 3 रेड कैंडल बड़ी बड़ी बनी, उसके बाद ये हैमर कैंडल बना ये वाला, ठीक है। उसके बाद प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है, ये भी हैमर कैंडल है। उसके बाद एक हैमर कैंडल यहाँ पर भी बनी और प्राइस ऊपर चला गया। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा कि आपको चार्ट देखना है और चार्ट में ये ऑब्ज़र्व करना है कि कब कब हैमर कैंडल बनी, एक जब डाउन ट्रेंड था, ट्रेंड के बाद, और कब वह सक्सेस हुआ और कब वह फेल हुआ, ठीक है। तो यह आपका होमवर्क रहेगा तो कि वह क्यों सक्सेस, मतलब सक्सेस जब हुई तो उसके कारण क्या थे और जब फेल हुई तो उसके कारण क्या थे।
यह आप ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करिएगा। बाकी मैं आगे जब मैं आपको समझाऊंगा एडवांस लेवल की चीज़ें, तब वहाँ पर आपको यह सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा कि और हमें क्या क्या देखना पड़ता है। सिर्फ एक कैंडल देखकर हमको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। वह आगे के वीडियोस में जैसे जैसे हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, तब मैं आगे वह कवर करूँगा, है ना। अभी आप सिर्फ बेसिक चीज़ें समझिए और उसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक डाउन ट्रेंड था, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, यहाँ पर एक कैंडल बनी, ये दिख रहा है, ये वाली कैंडल, हैमर कैंडल बनी और प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया। कितना पॉइंट ऊपर गया? 25 पॉइंट। इस कैंडल में 25 पॉइंट और इस कैंडल में 10 पॉइंट, यानी 35 पॉइंट ऊपर गया यहाँ से। फिर प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ पर हैमर कैंडल बनी, फिर प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया। और देख लेते हैं कहाँ पर हैमर कैंडल बन रही है। देखिए यहाँ पे प्राइस डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे डाउन आ रहा है। 3 कैंडल रेड कैंडल बनाई और वो भी बड़ी बड़ी बनाई, ठीक है। हैवी सेलिंग आई थी यहाँ पर, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक रेड कलर की उसने हैमर कैंडल बनाई, ठीक है। फिर प्राइस ऊपर चले गया। यहाँ पर प्राइस कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में था, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में था। यहाँ पर उसने एक हैमर कैंडल बनाई ग्रीन कलर की, फिर प्राइस थोड़ा सा ही ऊपर गया, 20 पॉइंट का मूव दिया, फिर वहाँ नीचे आ गया। फिर यहाँ पर उसने एक हैमर कैंडल बनाई ग्रीन कलर की, एक ये वाली, ये जो दिख रही है ना। फिर प्राइस ऊपर चला, यहाँ से ऊपर गया। यहाँ पर 8 पॉइंट किया, फिर 5 पॉइंट किया, फिर 30 पॉइंट, ठीक है। तो इंट्राडे के लिए अगर 30-40 पॉइंट का मूव मिल रहा है तो वो काफ़ी अच्छा है। फिर नीचे आया, ये भी एक तरह से हैमर कैंडल इसको मान सकते हैं, इसमें बॉडी थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है, इसको इग्नोर करिए। देखिए यहाँ प्राइस फिर नीचे आ रहा है, यहाँ पर एक रेड कलर की हैमर कैंडल बनी, फिर ग्रीन कलर की हैमर कैंडल बनी, रेड कलर ग्रीन कलर की हैमर कैंडल में। फिर नेक्स्ट कैंडल में 36 पॉइंट का मूव उसने दिया निफ्टी ने, ये वाला जो कैंडल है इसमें 36 पॉइंट का मूव दिया। फिर प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे भी एक डाउन ट्रेंड था, यहाँ पर ग्रीन कलर की हैमर कैंडल बनी, फिर प्राइस ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। यहाँ पर 18 पॉइंट का मूव दिया, यहाँ पर 25 पॉइंट का मूव दिया, मतलब 30-40 पॉइंट का मूव फिर उसने दे दिया। यहाँ पर भी ये डाउन ट्रेंड था, यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी, लेकिन मार्केट क्लोज हुआ यहाँ पर, मतलब 5-10 मिनट में ही क्लोज हो गया, तो ज़्यादा मूवमेंट का चांसेस नहीं था। लेकिन नेक्स्ट डे थोड़ा सा मूवमेंट आया, ठीक है। फिर यहाँ पर ये इसको नहीं कंसिडर करेंगे। मुझसे बहुत सारी हैमर कैंडल्स छूट रही होगी, तो आप लोग उससे भी अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। देखिए यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे रेड कलर की हैमर कैंडल बनी, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, ओके। यहाँ पर भी डाउन 1-2, फिर यहाँ हैमर कैंडल रेड कलर की, फिर थोड़ा सा ऊपर गया। यहाँ पर निफ्टी डाउन ट्रेंड में,
ठीक है, यहाँ पर हैमर कैंडल बनी लेकिन वो सक्सेस नहीं हुई, तुरंत सक्सेस नहीं हुई है ना। हैमर कैंडल बनी लेकिन प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद वापस नीचे आ गया, तो यहाँ पर सक्सेस नहीं हुआ। और देख लेते हैं, एक हैमर कैंडल यहाँ पर बन रही है। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा डाउन ट्रेंड, ठीक है, 1 2 3, तीसरी कैंडल रेड कलर की हैमर कैंडल, उसके बाद वाली ग्रीन कलर की वो भी हैमर कैंडल, फिर मार्केट ऊपर। ये बड़ा डाउन ट्रेंड, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड। यहाँ पर एक हैमर कैंडल, ये आ गया, ये ग्रीन कलर की हैमर कैंडल बनी, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, फिर सेलिंग आई सेलिंग आई सेलिंग आई, फिर यहाँ पर एक हैमर कैंडल, फिर प्राइस थोड़ा सा ऊपर मूव किया। ये देखिए यहाँ पर भी प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, कंटिन्यू। यहाँ पर एक रेड कलर की हैमर कैंडल, ये दिख रहा होगा आपको, फिर प्राइस ऊपर चला गया। ये डाउन ट्रेंड, नीचे आया, रेड कलर की हैमर कैंडल, प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, 28 पॉइंट, 28 पॉइंट भी बहुत होते हैं। नेक्स्ट कैंडल पे 28 पॉइंट का मूव उसने लिया, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया और नीचे आ गया वापस। एक दो तीन, ये 3 रेड कैंडल, प्राइस नीचे आया, एक हैमर कैंडल बनी, फिर प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से आपको चार्ट देखना है, चाहे निफ्टी का चार्ट देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, या फिर किसी स्टॉक्स का चार्ट देखिए, और बैक टेस्टिंग करिए, उसको चार्ट को पीछे ले जाकर देखिए कि कितने बार इसमें हैमर कैंडल बन रहे हैं और उसका क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। ठीक है, क्यों फेल हो रहा है और क्यों सक्सेस हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करिए। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज जितना ज़्यादा लेंगे, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, ये डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी, प्राइस ऊपर। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। टाइम फ्रेम आप कुछ भी रख सकते हैं, 5 मिनट का रख सकते हैं, 1 डे का रख सकते हैं, 1 मंथ का रख सकते हैं। अब 5 मिनट का आप रखेंगे तो बहुत सारे आपको हैमर कैंडल्स दिख जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए, अगर आपको प्रैक्टिस करना है चार्ट में, तो 5 मिनट के कैंडल से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कुछ भी अगर आपको कुछ डाउट्स हैं हैमर कैंडल के बारे में, तो उसको मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, एक डिस्क्लेमर है दोस्तों, यह जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, वह वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप कोई ट्रेड लेना चाहते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या कंसल्टेंट से एडवाइस ज़रूर ले लें। धन्यवाद।